एक डॉक्टर अपने पेशेंट को सुलाता था पत्नी के साथ और कहता था कि फीस मत दो, बस मेरी बीवी को गर्भवती कर दो। और खुद बैठ करके वहां पर वो सारा नजारा देखा करता था, जाम पर जाम उसके चला करते थे। दरअसल दोस्तों शाम के 7 बज रहे थे और 7 बजे एक जतिन नाम का लड़का स्कूटी से घर लौट रहा था। फैक्ट्री में वो लड़का काम किया करता था, साधारण सा वो लड़का था। जैसे ही सिग्नल पर वो आकर खड़ा होता है तो पीछे से एक कार थोड़ी सी रफ्तार में आती है और उसकी स्कूटी में टक्कर मार देती है और फिर वो स्कूटी लेकर के गिर जाता है और उसके पाँव में चोट आ जाती है। लोग वहां पर इकट्ठे होकर उसे उठाने लगते हैं और तभी जिस कार ने उसे टक्कर मारी थी उस कार को आगे रोक करके वो कार वाला वापस आता है और फिर वो लड़के जतिन से माफी मांगता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। और फिर उसके बाद उसे अपने गाड़ी में बैठाता है और जो स्कूटी होती है वहीं पर किसी दुकान पर खड़ी करवा देता है और फिर कार में उस लड़के को बैठा करके वो ले जाने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। लेकिन जतिन कहता है कि साहब अपने घर क्यों ले चले, आप बस मेरा पट्टी वगैरह करा दीजिए, मुझे कोई ज्यादा चोट नहीं लगी हुई है। लेकिन वो कहता है कि अरे भाई मैं खुद ही डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा मलहम पट्टी खुद घर पर ही कर दूंगा। अब तो ये बात सुनकर के दोस्तों जो जतिन होता है वो चुप रह जाता है और जैसे ही गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकती है तो घर को देख करके जतिन जो था वो शॉक्ड में रह जाता है कि कितना आलीशान घर था, मानो कि वो डॉक्टर कोई करोड़पति हो। और वो उसके बाद डॉक्टर उसे कार में से उतार करके अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर अंदर ले जाने के बाद अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि थोड़ा चाय पानी लाओ और मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आओ। और फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के वो पत्नी लाकर दे देती है। तो डॉक्टर जो है वो इस लड़के का मलहम पट्टी वगैरह करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो चाय बनाने के लिए डॉक्टर अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी जो है वो चाय बनाकर लाती है और फिर चाय यहाँ पर इनके सामने रख दी जाती है। अब दोस्तों जो जतिन होता है डॉक्टर की उम्र को देखता है और उसकी पत्नी को उम्र को देखता है तो पत्नी तो उसे काफी उम्र में कम और छोटी लग रही थी और अभी देखने में नव यौवन से भरपूर बहुत ही खूबसूरत थी। अब जतिन उसे थोड़ा सा देखता है और डॉक्टर जतिन की तरफ तभी देख रहा था और तभी थोड़ी देर के बाद जब पत्नी वापस चली जाती है रसोई में तो फिर डॉक्टर जतिन से कहने लगता है कि कैसी लगी तुम्हें मेरी पत्नी। अब तो उसके बाद दोस्तों जो जतिन होता है वो कहता है कि जी ठीक है जी। और फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि ठीक है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, हॉट और सेक्सी नहीं लगी तुम्हें मेरी पत्नी। अब दोस्तों जो जतिन होता है वो थोड़ा शर्मा जाता है, कहता है कि डॉक्टर साहब आप ये कैसी बातें कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जतिन देखता है डॉक्टर से, वो कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है कि बताओ ना, हॉट एंड सेक्सी नहीं लगी क्या मेरी पत्नी। तो जतिन कहता है कि नहीं नहीं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर दोस्तों डॉक्टर बोला है कि सोना चाहोगे इसके साथ। अब दोस्तों ये बहुत ही अजीब बात थी। ये बात सुनकर के जतिन को एकदम से शौक लग जाएगा, पता नहीं उसे मन में क्या क्या ख्याल आने लगता है। डॉक्टर साहब, जतिन कहता है डॉक्टर साहब आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आपको क्या हो गया। तो फिर अगले ही क्षण डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम सोना चाहोगे इसके साथ, मैं सीरियसली तुमसे पूछ रहा हूँ। अब जतिन जो थोड़ा परेशान और हैरान और डर भी जाता है कि मैं ये कहाँ आकर के फंस गया। लेकिन उसके बाद जतिन जो थोड़ा परेशान होता है और फिर उस डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे बस सच्चाई बताइए। और फिर उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर होता है वो जतिन को जो कुछ बताता है उसके बाद जतिन जो है वो एकदम से तैयार हो जाता है इस चीज के लिए। और फिर उसके बाद दोस्तों जो इस कहानी में होता है बहुत ही विचित्र और मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि जीवन के अंदर हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना फिर बसा बसाया घर भी उजड़ सकता है। और बहुत बड़ी सीख भी इस वीडियो से मिलेगी, जैसा कि इस कहानी के अंदर आपको मैं बताऊंगी हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों ये जो घटना है ये घटी थी हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर, जहां पर सुरेश नाम का एक डॉक्टर उम्र 48 साल और साथ में उसकी पत्नी नीला रहती थी जिसकी उम्र 32 साल थी। यानी कि जो सुरेश है वो नीला के सामने बूढ़ा सा लगता है। कहाँ 48 साल कहाँ 32 साल, बहुत ही उम्र का फासला होता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये लोग पति पत्नी है। डॉक्टर थोड़ा बूढ़ा सा हो गया था। अब जो जतिन नाम का लड़का है जिसके बारे में आपको बता रही थी, जिसकी स्कूटी अभी एक्सीडेंट हुई थी और जो कि डॉक्टर के घर पर आया था और डॉक्टर ने जतिन से कहा था कि तुम मेरे पत्नी के साथ सोना चाहोगे। जतिन के बारे में दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़का होता है ये रहने वाला आगरा का होता है और जॉब करता है फरीदाबाद में किसी कंपनी के अंदर। अब दोस्तों जहां तक मैं आपको कहानी बता चुकी उससे आपको आगे का बताती हूँ। अब डॉक्टर बोला कि देखो जतिन, जब जतिन उसे पूछता है कि डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी पत्नी के साथ मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि देखो जतिन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ और बिल्कुल भी गलत मत समझना।
मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारी शादी को काफी साल भी बीत चुके हैं और मेरे पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी और मुझे किसी भी हाल में वारिस चाहिए और मेरी संपत्ति का कुछ ऐसा बंटवारा चल रहा है मेरे घर वालों में कि अगर मेरे पास वारिस होगा तभी मैं वो संपत्ति ले पाऊंगा। अब संपत्ति काफी है और मुझे वारिस चाहिए और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहते हो, मेरी पत्नी के साथ रहना चाहते हो, तो बस उसे तुम्हें गर्भवती करना होगा। ऐसा वो डॉक्टर उस लड़के जतिन से कहता है। लेकिन जतिन थोड़ा पढ़ा लिखा था, जानकार था। एकदम से वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब आप ऐसे क्यों करवाना चाहते हैं, इस तरीके से क्यों करवाना चाहते हैं, क्यों फिजिकल करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो डॉक्टर, आप तो मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे, आप तकनीक का सहारा क्यों नहीं ले लेते हैं। अब अगले ही पल डॉक्टर बोलता है कि अरे भाई, तकनीक का सहारा लेकर के मुझे कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं कानूनी पचड़े में पड़ सकता हूं। जो मेरे हिस्सेदार है वो बोलने लगेंगे कि बच्चा जो है वो IVF से हुआ है, तो फिर यहाँ पर उतना हक तुम्हारा नहीं बनता है। कुछ ऐसी बातें उसको डॉक्टर बताता है कि वो जो लड़का होता है वो उसकी बातों को समझ जाता है और फिर बोलता है कि अगर तुम पत्नी को गर्भवती करोगे, उसे माँ बना दोगे, तो मैं तुम्हें 4 लाख रुपए भी दूंगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो जतिन था वो गरीब था और उसे अपनी बहन की भी शादी करनी थी और इधर 4 लाख का ऑफर मिल रहा था, तो फिर इससे जतिन का बहुत सारा काम और समस्या निपट जाता। तो अब जतिन जो है वो 1 मिनट में सोच करके बोलता है कि ठीक है, मैं आपको सोच करके इसके बारे में बताऊंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों जो जतिन होता है वो अपने घर पर चला जाता है और बार बार सोचता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, बहन की भी शादी करनी है, घर पर भी देने हैं। और फिर वो पूरी प्लानिंग कर लेता है कि ठीक है, जैसा डॉक्टर कह रहा है मैं वैसा कर दूंगा। और दूसरे दिन जतिन के पास डॉक्टर का फोन आता है। फोन करके वो फिर से उसे अपने घर पर बुलाता है और घर बुला करके पूछता है कि बताओ जतिन, तुमने क्या फैसला लिया, क्या तुम मेरी बात मानना चाहते हो या फिर तुम्हारा जो भी डिसीजन है मैं तुम्हारे डिसीजन की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करूंगा। अब जतिन जो कि पहले ही सारी चीजों को डिसाइड करके ही आज डॉक्टर के पास गया हुआ था, जब उससे डॉक्टर पूछता है तुमने क्या सोचा, तो अब जतिन जो है वो एकदम से रात भर सोच चुका था। फिर एकदम से जतिन ने हामी भर दी कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो कहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर उससे कहता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। और फिर उसके बाद डॉक्टर जो कि कमरे के पास बैठा हुआ था बाहर बरामदे में, अंदर उसके कमरा था, तो फिर वो अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि जाओ कमरे के अंदर, और पीछे पीछे वो जतिन को कमरे के अंदर जाने के लिए कह देता है। और फिर बाहर से डॉक्टर जो है वो दरवाजा बंद कर देता है। अब दोस्तों जो जतिन होता है जब उसके पत्नी के पास उस कमरे में जाता है, पत्नी जो थी वो उदास सी बेड पर बैठी हुई थी। जतिन जाकर के एकदम से उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि आप उदास मत होइए, मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, पहले आप मेरी बात मुझे एक बताइए। अब दोस्तों जो डॉक्टर की पत्नी होती है कहती है कि बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो जतिन कहता है कि इस काम का जो हो रहा है क्या आपको इसके बारे में पता है कि आपका क्या होने वाला है। डॉक्टर पत्नी कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो जतिन कहता है कि क्या ये सब कुछ आपके मर्जी से हो रहा है। अब दोस्तों जो डॉक्टर की पत्नी होती है मैडम, वो एकदम से उसे देख करके चुप हो जाती है और फिर वो उस जतिन को अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि मेरे माँ बाप जो है वो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए, मैं मौसी के पास पली बड़ी और मौसी ने मुझे इसके साथ शादी करवा दी मेरी, जबकि मुझसे उम्र में ये काफी बड़े हैं, लेकिन मैं क्या करती, मैंने मजबूरी में शादी कर ली। अब पैसा तो हमारे पास काफी है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इसकी कमी है। तो बताओ मैं क्या करूं, मुझे ये सब कुछ करना ही होगा, मैं अगर इसकी बात नहीं मानूंगी तो फिर किसकी बात मानूंगी। ऐसी बात कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जतिन समझ जाता है कि इसके मन में नहीं है और फिर एकदम से कहता है कि मैडम घबराइए मत और चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। और फिर इसके बाद 1 घंटा वहीं पर बैठा रहता है, ऐसे ही छोटी मोटी बातें करते रहता है और फिर उसके बाद जतिन बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर आता है तो डॉक्टर एकदम से बोलता है कि कैसा रहा। जतिन एकदम से बोलता है कि बहुत बढ़िया रहा जी। और इतने में डॉक्टर जो है वो 50,000 रुपए का एक लिफाफा जतिन के हाथ में रख देता है, थमा देता है। और इनका एग्रीमेंट था कि जब तक डॉक्टर की पत्नी गर्भवती नहीं हो जाती है तब तक जतिन को लगातार इनके घर पर आना होगा। अब तो दोस्तों इसी तरीके से 1 हफ्ता गुजर जाता है, लगातार जतिन जाता और अंदर जाकर के बैठ करके 1 घंटे के बाद वो वापस निकल आता और कुछ भी यहाँ पर वो करता नहीं था। एक बार की बात होती है दोस्तों कि डॉक्टर जो है वो 3-4 दिनों के लिए घर छोड़ करके किसी और जगह पर काम के सिलसिले में जा रहा था। तो वो जतिन के पास फोन करके कहता है कि देखो भाई मुझे छुट्टी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें छुट्टी नहीं करनी है, तुम्हें अपना काम लगातार जारी रखना है। तो जतिन कहता है कि ठीक है मैं जी जारी रखूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जतिन जो है वो लीला के पास पहुंच जाता है और उधर लीला के भी मन में अब जतिन कहीं ना कहीं बच चुका था, क्योंकि 1 हफ्ते से वो उसे टच भी नहीं कर रहा था, जबकि सारी चीजों को यहाँ पर खुली छूट दी गई थी। लीला को अब उससे प्यार हो जाता है कि ये कितना सीधा लड़का है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है।
अब तो दोस्तों यहाँ पर जो लीला होती है उसके मन में प्यार जागृत हो जाते हैं, अंकुर फूटने लगते हैं। और आज जब नीला के पास जतिन जाता है तो नीला जो थी वो मुस्कुरा रही होती है। और फिर उसके बाद नीला जो है वो खुद ही अपने कपड़े उतार देती है और कहती है कि जतिन, आज तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे अभी तक स्पर्श नहीं किया मेरे मर्जी के बगैर, और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रखूंगी। अब तो दोस्तों जतिन को भी उससे प्यार हो चुका था, कहीं ना कहीं उसके भी दिल में प्यार के जो फूल थे वो खिल चुके थे। और अब वो लीला से लिपट जाता है और दोनों जो है एक दूसरे से लिपट करके आज तकरीबन 2 घंटे तक वक्त गुजारते हैं, संबंध बनाते हैं। और अब उसके बाद जो जतिन होता है जाने लगता है, तभी लीला कहती है कि अरे जा कहाँ रहे हो, अपनी कंपनी से छुट्टी ले लो, जितने पैसे कंपनी से तुम्हारे कटेंगे उतने मैं तुम्हें दे दूंगी, पैसों की तुम चिंता मत करो। और अब 3 दिन तक डॉक्टर साहब आने वाले भी नहीं है, तो तुम यहीं पर रात दिन रहो। अब तो जतिन समझ जाता है, ठीक है, कह देता है कि ठीक है मैं ऐसा ही कर लेता हूँ और छुट्टी ले लेता हूँ फोन पर। और फिर उसके बाद 3 दिनों तक वहीं पर रहता है, लगातार दिन रात कई बार इनके बीच में संबंध कायम होते हैं। काम जो था वो फुल स्पीड पे होता है। अब क्या होता है दोस्तों, उसके 1.5 महीने तक ये लगातार काम चलते रहता है। जतिन जाता है 1 घंटे के लिए, उसके साथ समय बिताता और वापस आ जाता था। और फिर 1.5 महीने के बाद जब डॉक्टर ने अपनी पत्नी का चेकअप किया बच्चे के बारे में कि गर्भवती हुई है कि नहीं हुई है, तो अब पता लगता है कि जो पत्नी है वो गर्भवती हो चुकी थी। और फिर उसके बाद डॉक्टर अब जतिन को 2 लाख रुपए थमाता है कि ये लो, जो पैसे तुम्हारे जो बचे हुए थे वो पहले कुछ पैसे दे चुका था लिफाफों में, और कहता है कि अब तुम मेरे घर पर मत आना, और अब तुम्हारा और मेरी पत्नी के बीच में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब तो ये बात सुनकर के जतिन कहता है कि जी बिल्कुल, यही हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और फिर उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है अपने घर पर। लेकिन दोस्तों अब उसको लत लग चुकी थी लीला की, और लीला को लत लग चुकी थी जतिन की। अब दोनों ही एक दूसरे के बगैर तड़प जाया करते हैं। अब तक तो शाम को रोज प्लानिंग होती कि कब हम पहुंचेंगे, कब इकट्ठे होंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला था ही नहीं। अब लीला भी तड़प जाती है और इधर जतिन भी तड़प जाता है। लीला के आंखों में आंसू आ चुके थे, जतिन भी रो रहा था बार बार चुपके चुपके। अब 4 दिन गुजर जाते हैं और 4 दिन के बाद लीला का फोन जतिन के पास जाता है और लीला रोते रोते हुए कहती है, फूट फूट के रोते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा मन लग रहा है? तो जतिन कहता है कि नहीं मैडम, मेरा भी मन नहीं लग रहा है, आप ही मुझे याद आ रही है, रात दिन बस मुझे आपकी याद आ रही है। अब तो लीला और ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब घर पर नहीं, तुम आ जाओ। अब जतिन इतना प्यार में अंधा हो चुका था कि वो उसके पास चला जाता है, जबकि डॉक्टर ने उसे मना किया था कि मत आना, और फिर भी वो वहां पर चला जाता है। और जैसे ही वहां पर जाता है तो लीला उसको गले लगा लेती है और फिर इनके बीच में संबंध कायम होते हैं। और अब लीला कहती है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जतिन कहता है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और फिर उसके बाद दोस्तों लीला कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो फिर मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मुझे अब तुमसे वैसा प्यार हो गया है जिसके बगैर मैं 4 दिन नहीं रह पा रही, तो भला मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। अब तो जतिन भी उसके प्यार में कहीं ना कहीं घायल हो ही चुका था। अब जतिन को भी उससे प्यार हो चुका था। लीला उससे कहती है कि तुम नहीं अपनाओगे तो मैं जान दे दूंगी। ये बात सुनकर के जतिन हैरानी में पड़ जाता है। वो पहले तो यही कहता है कि मैडम ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लीला कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे पैसे रुपए की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जतिन कहता है कि मैं गरीब हूँ, कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो लीला कहती है कि मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं भी गरीबी में ही पली बड़ी थी और पैसों से मुझे कोई सुख नहीं मिला है। पैसों में मुझे कभी सुख दिखता ही नहीं है। मुझे तो बस अपना पार्टनर हस्बैंड ऐसा चाहिए जो कि मेरी तसल्ली कर सके। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो जतिन होता है वो मना भी करता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। तो लेकिन लीला कहती है कि मेरे साथ शादी नहीं करोगे या फिर मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं जान दे दूंगी। अब तो दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी बात हो जाती है और फिर उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं। और फिर जतिन जो है वो उसे अपने गांव लेकर के चला जाता है। इधर डॉक्टर आता है, देखता है कि कहाँ गई उसकी पत्नी, वो उसे ढूंढता है, इधर उधर देखता है, फोन भी करता है। तो डॉक्टर को कहीं से ये पता चल जाता है कि लीला और जतिन जो है वो भाग चुके हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर पुलिस में जाता है, पुलिस को वो पूरी कहानी बयां कर देता है। फिर उसके बाद इनको पकड़ा जाता है। लेकिन पकड़ने के बाद अब लीला कहती है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और मुझे अपने इस दोस्त के साथ ज्यादा सुख मिला है, पति के साथ मुझे सुख नहीं मिलता है, और फिर उसके बाद अब मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। अब डॉक्टर जो है वो तिल मिला जाता है और वो कहती है कि मेरे पेट में बच्चा भी जतिन का ही है। डॉक्टर जो था वो गुस्से से लाल हो गया था कि तुम ये क्या कह रही हो। लेकिन लीला कहती है कि तुम अब मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। पुलिस वाले कहते हैं कि वो बालिग है, डॉक्टर से कहते हैं कि वो बच्ची नहीं है, वो अपनी मर्जी से जहां चाहेगी वहीं रह सकती है, और तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कोई दिक्कत की तो फिर उल्टा ये तुम्हारे ऊपर केस डाल देगी कि मेरे पति ने मेरा रेप करवाया था किसी दूसरे आदमी के साथ, और तुम ही प्रॉब्लम में आ जाओगे और रही सही इज्जत भी चली जाएगी। तो डॉक्टर अपने कदम पीछे हटा लेता है।
लीला जो है वो अपने नए पति के साथ उसके घर पर चली जाती है, शादी हो जाती है इनके मंदिर में और फिर बच्चा पैदा होता है और फिर उसके बाद ये लोग प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह से मामले जो दोस्तों है बिगड़ गए थे। अब अगर डॉक्टर को अगर ये चुल नहीं मची होती तो ये डॉक्टर के साथ वो आराम से रह रही थी, कोई दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन डॉक्टर को चुल मची थी बच्चा पैदा करवाने की, खुद के बस का नहीं था और इसी चक्कर में यहाँ पर जो लीला होती है वो उस प्रेमी को ही लेकर भाग गई जिसके साथ बच्चा पैदा करने का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था। तो दोस्तों सावधान होकर के रहें, अपनी पत्नियों को ऐसा ना करें, ये बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। और उस डॉक्टर ने सोचा कि ज्यादा आईवीएफ टेक्निक से क्या बच्चा पैदा करना है और प्राकृतिक ही तरीके से कर लेते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी लेने में कोई दिक्कत ना है। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक के चक्कर में उसकी पत्नी ही भाग गई उसके हाथों से। तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना, बस केवल आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।